जहाँ मेरा यीशु मसीह। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। प्रभात मनन की आराधना मनन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आइए आज सुबह की शुरुआत करते हैं हमारे उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। फिर पिछले सप्ताह हमने मूसा द्वारा हारून को नहलाने और उसे आराधना के वस्त्र को पहनाने के विषय में ध्यान किया था कि वो मिलाप वाले तंबू में प्रधान याजक के तौर पर कार्य करे। आइए मैं आपके लिए इन वचनों को पढ़ देता हूँ। निर्गमन की पुस्तक 40वां अध्याय और उसका 12 पद। तब हारून और उसके पुत्रों को मिलाप वाले तंबू के द्वार पर ले जाकर जल से नहलाना और हारून को पवित्र वस्त्र पहनाना और उसका अभिषेक करके उसको पवित्र करना कि वो मेरे लिए याजक का काम करे। परमेश्वर इस पढ़े गए वचनों पर अपनी आशीष को उंडेले। प्यारों, नहलाने की यह प्रक्रिया हारून को याजकीय कार्य के लिए शुद्ध करने और साथ ही साथ उसे परमेश्वर के सेवा कार्य के लिए समर्पित किए जाने को दर्शाता है। पर जहाँ तक हमारे प्रभु यीशु मसीह का सवाल है, उसके मध्यस्थता और प्रधान याजकीय कार्य को आरंभ करने से पहले इस तरह के पवित्र किए जाने की किसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही पवित्र था। जैसे कि यूहन्ना लिखता है, उसमें कोई पाप ना था, उसने कोई पाप ना किया, वह पाप से परिचित भी ना था। फिर उसने अशुद्ध कोड़ी को छुआ तो उसका कोढ़ शुद्ध हो गया। पर हमारे प्रभु को कोढ़ की बीमारी छू ना पाया। उसने बीमारों को छुआ, उसकी बीमारी चली गई, पर बीमारी उसे छू ना पाया। वह पापियों के बीच रहा, उनकी जिंदगियों को बदल दिया, पर पाप का उस पर थोड़ा भी असर न हुआ। हारून को तो जल से धोया गया था। जल अर्थात परमेश्वर के वचन को दर्शाता है। वचन अर्थात स्वयं प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। अर्थात उसी ने हारून को शुद्ध किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सके। अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह यहाँ भी पीतल के हौदा में रखा जल के रूप में अपनी उपस्थिति को दर्ज करता है। प्यारो, दाऊद अपने भजन में एक सवाल पूछता है। भजन संहिता 24 और उसके 3 में, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है? उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? उत्तर होगा, यह किसी मनुष्य से संभव नहीं है, केवल प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है। उसने हारून को शुद्ध किया कि वो परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा हो सके। उसने आपको शुद्ध किया कि आप परमेश्वर की उपस्थिति में खड़े हो सके एवं उसके मेज में शामिल हो सके। आप कल्पना कर सकते हैं उस दिन जब इजरायली लोगों ने पहली बार हारून को प्रधान याजक के वस्त्रों में देखा होगा। रंग बिरंगे, चमकदार और कढ़ाई का बारीकी काम किया होगा। ऐसा वस्त्र उन्होंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा होगा, क्योंकि उस जमाने में इस तरह के वस्त्र आमतौर पर देखने को नहीं मिलते थे। फिर क्या आपने गौर किया कि प्रधान याजक के लिए बनाए गए वस्त्र में उन्हीं रंगों का उपयोग किया गया जिसे मुख्य प्रवेश द्वार पर भी इस्तेमाल किया गया था। वे रंग जो मसीह के व्यक्तित्व को प्रकट करते हैं, जैसा लिखा है निर्गमन की पुस्तक उसके 28वां अध्याय 4 और 5 में। जो वस्त्र उन्हें बनाने होंगे वे हैं अर्थात सीनाबंद और एपोद और बागा, 4 खाने का अंगरखा, पगड़ी और कमरबंद। ये ही पवित्र वस्त्र तेरे भाई हारून और उसके पुत्रों के लिए बनाए जाए कि वे मेरे लिए याजक का काम करें। अब जरा 5 पद पर ध्यान दें। और वे सोने और नीले और बैंजनी और लाल रंग का सूक्ष्म सनी का कपड़ा ले। मैं सोचता हूँ उस दिन सभी लोगों में हारून चर्चा का विषय रहा होगा। लोग अपने अपने घरों में उसके वस्त्र और उसके डिजाइन की तारीफ कर रहे होंगे। ऐसा करके लोग हारून की नहीं पर उस सर्वश्रेष्ठ डिजाइनर परमेश्वर की तारीफ कर रहे थे। प्यारो, ये कुछ ऐसा ही है जब हम अपने प्रधान याजक प्रभु यीशु मसीह की तारीफ करते हैं, उसके गुणों की प्रशंसा करते हैं। ऐसा करके वाकई में हम पिता परमेश्वर की प्रशंसा कर रहे होते हैं। हारून को वस्त्र पहना देने के बाद उसका सार्वजनिक रूप में अभिषेक करना भी जरूरी था। निर्गमन की पुस्तक 30 अध्याय 30 पद के अनुसार परमेश्वर की यही आज्ञा थी। फिर मूसा का और उसके पुत्रों के साथ अभिषेक करना और इस प्रकार उन्हें मेरे लिए याजक का काम करने के लिए पवित्र करना। हारून को परमेश्वर ने महायाजक के तौर पर चुन लिया कि वो याजक का कार्य करे। अब इस बात को परमेश्वर अपने लोगों के सम्मुख उसका अभिषेक करके सार्वजनिक रूप में प्रकट भी करता है। प्यारो, बिल्कुल ऐसी ही घटना हम प्रभु यीशु मसीह के संग भी देखते हैं कि परमेश्वर ने अपने अभिषिक्त का अभिषेक और परिचय सार्वजनिक रूप में बड़े अद्भुत रीति से उस घड़ी करता है जब वह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लेकर जल से बाहर निकलता है। मत्ती 3 अध्याय उसके 16 और 17 में हम कुछ इस रीति से पढ़ते हैं। और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा। और यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। हमारा प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का अभिषिक्त। फिर एक और बात गौर करने वाली है। निर्गमन 30 अध्याय उसके 30 और लय व्यवस्था 8 अध्याय 12 से लेकर 21 के आधार पर महायाजक के रूप में हारून का अभिषेक और इसके पश्चात उसके पुत्रों का भी अभिषेक करने का निर्देश दिया गया था।
ताकि हारून के पश्चात वे परमेश्वर के सम्मुख खड़े हो सके। इस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर ये प्रकट करता है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसको परमेश्वर ने स्वयं महायाजक के तौर पर अभिषेक किया, और हम भी जो उस पर विश्वास करने के द्वारा उसके संतान कहलाते हैं, उसने याजकों का पवित्र समाज के रूप में अभिषेक किया है। पहला पत्रस 2 अध्याय उसके 9 में कुछ ऐसा लिखा है, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। प्यारो, हम कितने धन्य लोग हैं, क्योंकि पूरे संसार में केवल हमें ही यह सौभाग्य मिला है कि उस महान, सच्चे और पवित्र परमेश्वर की संतान कहलाए। अलग अलग जाति, भाषा और वर्गों से होने के बावजूद आज मसीह में हमें एक पवित्र याजकों के समाज का हिस्सा में जोड़ा गया है। अर्थात जब परमेश्वर एवं समस्त स्वर्गदूत की मंडली हमारी ओर झुककर देखती है तो हमें पवित्र याजक के तौर पर देखती है। फिर हारून की याजकीय सेवकाई उसके मृत्यु के साथ समाप्त हो गई, पर हमारा महायाजक, जिसके विषय में वचन कहता है इब्रानियों की पत्री 7 अध्याय 24 और 25 में, पर यह युगान युग रहता है, इस कारण उसका याजक पद अटल है। इसीलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं वह उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हमारा महान याजक हमारा प्रभु यीशु मसीह, जिसने हमें पिता से मिलाया, जो हमारी आराधना और विनती को पिता तक पहुंचाता है, जो हमारे दुखों को समझ पाता है, जिसने न केवल हमें बचाया परंतु हमें उस स्वर्गीय पवित्र समाज का हिस्सा बनाया, अपने मेज में बिठाया, हमारी जिंदगी को बिल्कुल बदल कर रख दिया। आइए इन्हीं विचारों को मनन करते हुए उसकी आराधना करें, उसके नाम को ऊंचा उठाएं। हम इस विषय को आगे भी जारी रखेंगे और हारून महायाजक के द्वारा पहने हुए कपड़ों पर एक एक कर मनन करेंगे। परमेश्वर की नाम की महिमा हो। आप सबको मेरा जय मसीह। जिसकी आज्ञा में आंधी शान हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। जिसकी आज्ञा में आंधी शान हुई, जिसकी वाणी में अंधे देख लिए, उस महान प्रभु अपनी जान को मेरे खातिर कुर्बान किया। मैं न भूल सकता सूली पर मेरा यीशु मसीह, घुन में लथपथ था जहाँ